तो आइए फीफो मेथड पे एक एग्जांपल देखते हैं कि फ्रेया ने एक बिजनेस सेटअप किया 1 सितंबर को। वो सीडी बेचता है। उन्होंने 5 सितंबर को 200 यूनिट्स खरीदी जो 150 के रेट की थी। 16 सितंबर को उन्होंने 80 यूनिट खरीदी जो $185 में आई। साल के दौरान उन्होंने 250 यूनिट बेच दी हैं और उनके पास 30 यूनिट बची हुई हैं। आप इन 30 यूनिट को फीफो बेसिस पे कैसे मेजर करेंगे और वेटेड एवरेज बेसिस पे कैसे मेजर करेंगे, पहले जानने की कोशिश करते हैं फीफो की वैल्यूएशन से। हमने 200 यूनिट्स खरीदी जो $150 के रेट पे हमने खरीदी। इनकी कीमत है $30,000। फिर हमने 80 यूनिट्स खरीदी जिन्हें हमें $185 खर्च करके खरीदना पड़ा। उसके लिए हमारी जेब से लगे $14,800। टोटल अब तक खर्च हो चुका है 44,800। साल के दौरान हमने इन यूनिट्स को बेचा। तो फीफो में ये एक अजम्पशन है कि जो यूनिट्स पहले आई हैं वो पहले बिक गई होंगी। तो कौन सी यूनिट्स पहले बिक गई? 200 यूनिट जो हमने खरीदी वो पहले बिकी या 80 यूनिट जो खरीदी बाद में वो पहले बिकी? तो इस अजम्पशन के तहत जो यूनिट्स पहले आई वो पहले बिकी। तो 250 यूनिट अगर बिकी हैं तो 200 यूनिट वो बिक गई जो हमने पहले खरीदी। 80 यूनिट हमने बाद में खरीदी, उसमें से भी 50 यूनिट बिक चुकी हैं। कितनी यूनिट्स हमारे पास बची हैं? हमारे पास 30 यूनिट बची है जिनकी कीमत $185 के हिसाब से हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी 5550। तो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो फीफो के बेसिस पे प्रॉफिट आएगा 10,750, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस हुई है वो माइनस हुई है 5550। इसी को अगर मैं वेटेड एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो हमने टोटल 280 यूनिट खरीदी पूरे साल के दौरान और टोटल खर्च किया 44,800। तो एक यूनिट की कीमत क्या है? वेटेड एवरेज को ये कोई लेना देना नहीं है कि कब खरीदी गई, ये जानने की कोशिश करता है टोटल यूनिट्स कितनी है 280, टोटल खर्च कितना हुआ 44,800, एक यूनिट की कीमत कितनी है $160। सीधा सा सवाल पूछता है कितनी यूनिट्स बिकी? 250। उनको भी 160 के रेट से हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड कर देना है। कितनी यूनिट बची? 30 यूनिट बची हैं। तो सीधी सी बात है हमारी एक यूनिट का खर्चा है $160, तो ये 30 यूनिट भी 4800 के रेट पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस होंगी और हमारी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में दिखाई देंगी। इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा? जब प्रॉफिटेबिलिटी वेटेड एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट करने की कोशिश की तो पता लगा 10,000 का प्रॉफिट आया। जब मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूं तो फीफो में 10,750 का प्रॉफिट है और वेटेड एवरेज में 10,000 का प्रॉफिट है। कितने का डिफरेंस है? 750 का। इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन में कितने का डिफरेंस है? वो भी 750 का है, क्योंकि फीफो पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन हुई है 5550 और वेटेड एवरेज पे वैल्यूएशन हुई है 4800। इन दोनों में अंतर भी 750 का है, जिसका असर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ा। अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है तो एक बड़ा अमाउंट मेरे कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 750 से बढ़ गया है। वहीं मैंने जब 4800 रुपए माइनस किए कॉस्ट ऑफ सेल्स में से तो एक कम अमाउंट माइनस हुआ, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी कम दिखाई दिया। तो ये अंतर है फीफो और वेटेड एवरेज कैलकुलेशन का, जिसकी वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक समय के लिए फर्क पड़ सकता है टेम्परेरीली, क्योंकि इस साल तो प्रॉफिट फीफो ने ज़्यादा दिया। हो सकता है अगली बार उल्टा हो जाए, क्योंकि यही क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओपनिंग स्टॉक बनेगा और मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की कीमत साल के शुरुआत में ही बढ़ जाएगी इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के डिफरेंस की वजह से।